दोस्तों, वैसे तो हिंदुस्तान की धरती वीर योद्धाओं से भरी हुई है। आप जब भी भारत के इतिहास के पन्ने पलटेंगे तो आपको एक नए वीर या वीरांगना का किस्सा मिल जाएगा। भारत के वीर राजाओं के बारे में आपको कई किताबों या इंटरनेट पर भी जानकारी मिल जाएगी। लेकिन क्या आपको पता है कि भारत के इतिहास में कुछ ऐसे राजा रानी भी हुए जिनकी गिनती सबसे अय्याश राजाओं में होती है। इन राजाओं के पास हर तरह की सुख सुविधाएं होती थी और जिन राजाओं के बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं, उन्होंने प्रजा के प्रति अपने कर्तव्यों को छोड़कर पूरी तरह सिर्फ सुख सुविधाओं का लाभ उठाया है। इस सूची में सबसे पहले नंबर पर आते हैं किंग ऑफ पटियाला भूपिंदर सिंह। दोस्तों, पटियाला के राजा भूपिंदर सिंह के बारे में माना जाता है कि उनका सबसे पसंदीदा शौक सुंदर स्त्रियों के साथ समय बिताना था। काम वासना ही भूपिंदर सिंह की सबसे बड़ी कमजोरी थी। इन्होंने पटियाला पर लगभग 38 सालों तक शासन किया था। भूपिंदर सिंह की 10 ऑफिशियल रानियां थीं, लेकिन इनके अलावा 300 से ज़्यादा महिलाएं ऐसी थीं जो पत्नी की तरह ही राजा से मिलती थी। इनके रहने के लिए राजा ने महल बनवा रखे थे जहां इनकी ज़रूरत और ऐशो आराम का हर जरूरी सामान मौजूद होता था। राजा की 10 रानियों से 83 बच्चे हुए थे, जिनमें से 53 बच्चे ही जिंदा रह पाए थे। कहा तो यह भी जाता है कि भूपिंदर सिंह को नग्न पार्टियों का भी शौक था, जिनमें पुरुष और महिलाएं नग्न अवस्था में होते थे। राजा भूपिंदर सिंह कई बार नग्न होकर भी अपनी प्रजा को संबोधित करते थे। भूपिंदर सिंह ने पटियाला में लीला भवन या कहें कि रंगरलियों का महल भी बनवा रखा था, जहां सिर्फ नग्न लोगों को ही एंट्री मिलती थी। भूपिंदर सिंह ने अपने महल के बाहर एक बड़ा स्विमिंग पूल भी बनवा रखा था, जहां राजा के मेहमान अपनी प्रेमिकाओं के साथ नग्न स्नान किया करते थे। राजा के पास 2930 हीरों वाला एक नेकलेस भी था, जिसमें दुनिया का 7वां सबसे बड़ा हीरा भी जड़ा था। दोस्तों, इस सूची में दूसरे नंबर पर है मुगल बादशाह शाहजहां। दुनिया के 7 अजूबों में से एक प्यार की निशानी ताजमहल के बनने की कहानी किसे नहीं पता है। लेकिन अगर आप शाहजहां को थोड़ा करीब से जानने की कोशिश करेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो प्रेमी नहीं बल्कि सनकी था। शाहजहां मुमताज़ की खूबसूरती का मुरीद था और इस वजह से उसने मुमताज़ के अलावा अपनी किसी और बेगम से बच्चे पैदा ही नहीं किए। लेकिन मुमताज़ की मौत भी शाहजहां के 14वें बच्चे को जन्म देते समय हुई थी और मुमताज़ के अलावा भी उनके हरम में कई रानियां थीं। अक्सर कहा जाता है कि शाहजहां मुमताज़ को बेइंतहा प्रेम करता था, पर आपको बता दें कि मुमताज़ की मौत के बाद उसने 8 शादियां और की थी। हैदराबाद के मीर उस्मान अली खान। भारत के अय्याश शासकों की हमारी इस लिस्ट में अगला नाम है मीर उस्मान अली खान का। अपने समय में मीर उस्मान अली खान दुनिया के सबसे अमीर लोगों में गिने जाते थे। आप अंदाज़ा लगाइए कि कोई आदमी कितना अमीर हो सकता है। आप कुछ भी अंदाज़ा लगा लें, लेकिन ये तो नहीं सोचेंगे कि कोई आदमी हीरे का इस्तेमाल पेपर वेट की तरह से कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, मीर उस्मान अली खान 185 कैरेट के हीरे का इस्तेमाल पेपर वेट की तरह से किया करते थे और इसका साइज एक ऑस्ट्रिच के अंडे जितना था। उस समय ये दुनिया का 5वां सबसे महंगा हीरा हुआ करता था। निजाम की अमीरी का एक और किस्सा ये भी है कि 22 साल की उम्र में अपनी पहली शादी में उन्होंने 128 किलो सोना मेहर के तौर पर दिया था। उन्होंने कितनी शादियां की इसके बारे में कोई खास जानकारी तो नहीं मिलती है, लेकिन उनकी 3 दर्जन के करीब औलादें थीं। उनके पास 14,718 कर्मचारी थे। उनके महल के शेड लेयर को साफ करने के लिए ही कम से कम 38 लोगों की ज़रूरत पड़ती थी। लेकिन मीर उस्मान अपनी अयाशी के लिए नहीं बल्कि शेरो शायरी करने और अपनी नेक दिली के लिए भी जाने जाते थे। उनकी लोकप्रियता का आलम यह था कि उनकी अंतिम यात्रा में 10 लाख से ज़्यादा लोग शामिल हुए थे। क्वीन ऑफ जयपुर महारानी गायत्री देवी। महारानी गायत्री देवी का जन्म 23 मई 1919 को लंदन में हुआ था। गायत्री देवी के पिता जितेंद्र नारायण कूच बिहार के महाराजा नृपेंद्र नारायण के भाई थे। वहीं उनकी मां इंदिरा राजे बड़ौदा के महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ तृतीय की बेटी थी। गायत्री देवी एक बड़े से शानदार महल में पली बड़ी थी। कहा जाता है कि उनके महल में 500 से ज़्यादा नौकर काम करते थे। गायत्री देवी को गाड़ियों और शिकार का काफ़ी शौक था और ये भी कहते हैं कि जब उन्होंने पहली बार चीते का शिकार किया तो वो सिर्फ 12 साल की थी। शिकार के अलावा उन्हें घुड़सवारी और पोलो खेलने का भी काफ़ी शौक था। भारत में पहली बार मर्सिडीज बेंज W126 और मर्सिडीज बेंज 500 SCL गायत्री देवी के पास ही आई थी। बड़ी बड़ी गाड़ियों के अलावा गायत्री देवी के पास एक एयरक्राफ्ट भी था
1940 में गायत्री देवी का विवाह सवाई मानसिंह द्वितीय बहादुर के साथ हुआ था। मानसिंह से विवाह के बाद वो तीसरी महारानी बन गई, लेकिन कुछ ही समय के बाद इनके पति और बेटे की मृत्यु हो गई, जिसके बाद ये उस दुख से कभी नहीं उबर पाई। कूच बिहार की रानी इंदिरा देवी, दोस्तों इंदिरा देवी गायत्री देवी की माँ थी और वो कहते हैं ना कि गुण इनहेरिटेड होते हैं। गायत्री देवी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था, क्योंकि उनकी माँ इंदिरा देवी को लग्जरियस लाइफ जीने का शौक था। नतीजन उनकी बेटी गायत्री देवी भी शौकीन निकली, लेकिन इंदिरा देवी का जीवन इतना आसान नहीं था। पहले उनका विवाह ग्वालियर के महाराजा माधोराव सिंधिया के साथ होना तय हुआ था, लेकिन वो कूच बिहार के महाराजा के छोटे भाई के प्यार में पड़ गई थी और इसीलिए इन्होंने माधोराव के साथ विवाह करने से इनकार कर दिया। फिर इनका विवाह जितेंद्र नारायण के साथ हुआ। दोनों ने शादी के बाद अच्छा खासा समय लंदन घूमने में व्यतीत किया। कहा जाता है कि महारानी को जूतों का इतना ज़्यादा शौक था कि उन्होंने अपने फेवरेट शू मेकर सैल्वाटोर फरगैमो को 100 जोड़ी जूती बनाने का ऑर्डर दिया था, जिसमें कईयों में तो हीरे जवाहरात भी लगे हुए थे। इस लिस्ट में अगला नाम है जूनागढ़ के नवाब महाबत रसूल खान का। दोस्तों आज के टाइम पर आपने बहुत से लोगों को कुत्ता पालते हुए देखा होगा। कई बार लोग अपने कुत्तों की अपने बच्चों से भी ज़्यादा केयर करते हैं, लेकिन जूनागढ़ के नवाब का कुत्तों को लेकर शौक अलग ही लेवल पर था। कहते हैं कि उनके पास 800 कुत्ते थे और इन सभी कुत्तों के रहने के लिए अलग अलग कमरे और सभी कुत्तों के लिए अलग अलग सर्वेंट्स भी थे। यहाँ तक कि जब ये कुत्ते बीमार पड़ते तो उनका इलाज किसी भारतीय डॉक्टर या भारतीय अस्पताल में नहीं होता था, बल्कि उन्हें ब्रिटिश कुत्तों के अस्पताल में ले जाया जाता था। और ये तो कुछ भी नहीं, अगर उनके किसी कुत्ते की मौत हो जाती तो उसके लिए 2 दिन का शोक रखा जाता था। यहाँ तक कि उन्होंने अपने कुत्ते की शादी में 20 लाख तक का खर्च कर दिया था। और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये आज की नहीं बल्कि आज से कई दशक पहले की बात है। और उस समय 20 लाख की रकम खर्च करना कोई मामूली बात नहीं थी। खैर, कुत्ते के लिए 20 लाख की रकम खर्च करना आज भी मामूली बात नहीं है। आप अपने पेट पर मैक्सिमम कितने रुपए खर्च करते हैं, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों रसूल खान अपने कुत्तों से इतना प्यार करते थे कि एक बार उन्होंने अपने कुत्ते को विमान में बिठाने के लिए अपनी बेगम को ही छोड़ दिया था। असल में बात तब की है जब हिंदुस्तान अंग्रेजी हुकूमत से आज़ाद हो गया था। तब सरदार वल्लभ भाई पटेल सभी रियासतों के भारत में विलय की प्रक्रिया में जुटे हुए थे। जूनागढ़ का ये नवाब अपनी रियासत को पाकिस्तान में मिला देना चाहता था, जबकि जूनागढ़ की ज़्यादातर जनसंख्या हिंदू थी, इसलिए वो भी भारत में विलय चाहती थी। पर जब नवाब ने उनकी बात नहीं मानी तो वल्लभ भाई पटेल ने सेना भेज दी। सेना के आने की खबर सुनकर नवाब पाकिस्तान भागने लगा। विमान में बैठने पर उसे पता चला कि उसकी एक बेगम अपनी बच्ची को लेने के लिए महल में गई है। तब उसने बेगम की जगह 4 कुत्तों को विमान में बिठाया और ये कहकर उड़ गया कि बेगम तो पाकिस्तान में भी मिल जाएगी, मगर वहाँ ये कुत्ते नहीं मिलेंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि किसी को अपने कुत्तों से इतना प्यार हो सकता है कि वो अपने परिवार को ही भूल जाए? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों ये थे हिंदुस्तान के सबसे अय्याश राजा और रानी। हमारी ये जानकारी आपको कैसी लगी? क्या आपने भी किसी और राजा रानी के बारे में सुना है जो अपनी अय्याशी के लिए प्रसिद्ध था? तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ऐसी ही रोचक जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।